हमारा आज का चैप्टर है स्वामी दयानंद। हम लोग स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डीएवी स्कूल की स्थापना इनके अनुयायी द्वारा की गई है। अभी हाल में मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए गया हुआ था, तो डीएवी स्कूल अपने बच्चे का मैं एडमिशन करवाने के लिए गया हुआ था। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने इस देश को एक नया जीवन दिया, हिंदुओं को एक नया जीवन दिया। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद। ठीक है, अध्याय है ये 9। आसान बिहार बोर्ड .co.in पे जाकर के हम फ्री टेस्ट सीरीज देंगे, और मुख्यतः यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके बनाया गया है, और बोर्ड के साथ ही हम नौकरी की भी तैयारी करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे कंपटीशन में डायरेक्ट पूछा गया है, मैं उस चीज़ के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को तुम लोग पॉज करो और इसको यहाँ से यहाँ तक उतार लो। मैं एक एक लाइन का क्या करूँगा, व्याख्या करूँगा, तुम ये सब उतार लो। तो हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ से व्याख्या करते हैं। कहता है, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 19वीं सदी में हुआ था, ये कहता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें समझते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वामी दयानंद के बारे में। ये क्या है? महान उद्धारक हैं। उद्धारक मतलब उन्होंने उद्धार कर दिया। किस चीज़ का? तो समाज और शिक्षा का। मैंने स्कूल की चर्चा किया था और हिंदू समाज की बात की थी। और ये कब हुआ? आधुनिक भारत में हुआ। जब हम आधुनिक भारत करते हैं तो मध्य 18वीं सदी के बाद की बात करते हैं। हिस्ट्री के चैप्टर में मैंने ये बताया हुआ है कि किस ईस्वी से आधुनिक काल शुरू होता है, इसलिए मेरी हिस्ट्री की वीडियो को भी जाकर के देखो। तो कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। इसको 19वीं सदी कहते हैं। 1800 से 1900 तक क्या हो गया? 19वीं सदी हो गया। क्यों 19वीं सदी हो गया? 1801। तो हम 18 को समाप्त करके 19वें वाले भाग में प्रवेश करेंगे। तो जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात प्रदेश में हुआ था, जहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का जहाँ जन्म हुआ है। और गांव का नाम है टंकारा। गांव का क्या नाम है? टंकारा। तो देखो, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1824 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा है। मैंने कई सारे कंपटीशन को क्रैक किया है, उसी के अनुभव के आधार पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। ये क्वेश्चन होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद पूछेगा, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद है। क्या आंसर हो जाएगा? स्वामी दयानंद है। ये सब क्वेश्चन इस स्लाइड से आ सकता है और आया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है, मूल शंकर बचपन का नाम को संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ, क्योंकि कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। शिव उपासक परिवार में मनाए जाने वाला शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चला गया। समझते हैं क्या है स्वामी दयानंद क्या है? कहता है, मूल शंकर बचपन का नाम, यानी उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। भगवान शंकर शब्द जो भगवान शंकर है ना, नाम शब्द जुड़ा हुआ है। मूल यानी शंकर में भी मूल है। मूल मतलब अगर हम कहते हैं मूल चीज, ओरिजिनल, वास्तविक, यानी इनके अंदर भगवान का वास था। हम लोग इसी चीज को देखेंगे।
तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। तो कहता है इनको जो अध्ययन प्राप्त हुआ वो संस्कृत शिक्षा से हुआ। संस्कृत शिक्षा से ही क्यों हुआ? का कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। कर्मकांडी परिवार बोले तो वो लोग क्या थे? ब्राह्मण थे। और उस समय जो था हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी। लोग पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में पूजा पाठ तो करना ही चाहिए क्योंकि ये हमें शांति प्रदान करता है। लेकिन अगर हम अंधविश्वास की तरफ जाने लगे, उजुल फुजुल बातें करने लगे, जैसा करना हमें ईश्वर ने मना किया है, तो उसे हम कर्मकांड कहते हैं। तो कहता है कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। तो हम लोग जो है इसको देखते हैं क्या है। कहता है शिव उपासक, वो लोग पूजा पाठ करते थे, शिव के उपासक थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? मूल शंकर रखा गया। तो परिवार में मनाए जाने वाला शिवरात्रि, शिव उपासक थे तो शिवरात्रि महापर्व मनाया जाता था। कहता है वो जो है मूल शंकर के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ। क्या हुआ? उद्बोधक सिद्ध हुआ, यानी यहाँ से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। कहता है रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर घर चले गए। कहाँ चले गए? घर चले गए। तो हम लोग देखते हैं क्या सब क्वेश्चन इसमें पूछेगा। इसमें क्वेश्चन पूछेगा दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा मूल शंकर था। क्या नाम आंसर हो जाएगा? मूल शंकर था। फिर पूछेगा मूल शंकर को डैश से अध्ययन प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा से अध्ययन प्राप्त हुआ। क्लियर हो गया। उसके बाद पूछेगा मूल शंकर का जो परिवार था वो किस टाइप का परिवार था? तो आंसर हो जाएगा कर्मकांडी परिवार था। क्या आंसर हो जाएगा? कर्मकांडी परिवार था। फिर होगा मूल शंकर का परिवार किस चीज का उपासक था? तो आंसर हो जाएगा शिव का उपासक था। क्या आंसर हो जाएगा? शिव का उपासक था। फिर क्वेश्चन पूछेगा कौन महापर्व मूल शंकर के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो आंसर हो जाएगा शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। क्लियर हो गया। उसके बाद पूछेगा रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चला गया? तो आंसर हो जाएगा घर चला गया। क्या आंसर हो जाएगा? घर चला गया। क्लियर हो गया। इससे जब बाहर नहीं पूछेगा। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। कहता है प्रिय बहन की मृत्यु के बाद उनके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया। घर त्याग कर मथुरा में ब्रजानंद नामक विद्वान के पास गए, जहां उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। तो देखते हैं। कहता है देखो उनकी जो प्रिय बहन थी उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो उनके अंदर क्या प्राप्त उत्पन्न हो गया? वैराग उत्पन्न हो गया। तो जब भी किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति के अंदर जो है ना समाज के प्रति, दुनिया के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाता है। उसे कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो जब उनको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगने लगा तो वो क्या किए? घर त्याग कर मथुरा चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। और वहाँ जब वो जाते हैं तो उनको एक विद्वान से मुलाकात होती है जिनका नाम था बिरजानंद। मैं जब डीएवी गया था तो वहाँ शुरुआत में ही बिरजानंद महाराज की फोटो लगी हुई है। बहुत सारे लोगों की फोटो वहाँ लगी हुई है, जिनमें एक व्यक्ति बिरजानंद महाराज भी थे। तो जब वो विद्वान के पास जाते हैं तो वहाँ उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। किस चीज़ का अध्ययन प्रारंभ किया? तो वैदिक ग्रंथों का। किसका? वैदिक ग्रंथों। तो हम लोग समझते हैं क्या सब क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा किसकी मृत्यु के बाद उनके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया? तो आंसर हो जाएगा प्रिय बहन की मृत्यु के बाद। क्या आंसर हो जाएगा? प्रिय बहन की मृत्यु के बाद। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा घर त्याग कर किस नामक विद्वान के पास गए? तो आंसर हो जाएगा बिरजानंद नामक विद्वान के पास गए। फिर क्वेश्चन पूछेगा बिरजानंद नामक विद्वान कहाँ रहते थे? तो आंसर हो जाएगा मथुरा में। क्या आंसर हो जाएगा? मथुरा में। क्लियर हो गया।
अब पूछेगा मथुरा में ब्रजानंद नामक विद्वान के पास उन्होंने डैश ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। तो आंसर हो जाएगा वैदिक ग्रंथों का। क्या आंसर हो जाएगा? वैदिक ग्रंथों। इससे इतना ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए उन्होंने हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना। इससे कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, फिर इससे भी पूछता है सत्यार्थ प्रकाश से। तो हम लोग देख लेते हैं कंपटीशन में क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने की। फिर क्वेश्चन पूछता है आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में की गई। क्या आंसर हो जाता है? मुंबई में की गई। फिर क्वेश्चन पूछता है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में की गई। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। फिर पूछेगा सत्यार्थ नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आंसर रहता है स्वामी दयानंद ने की। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा है। तो देखते हैं। कहता है ये जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और इस पुस्तक की रचना होती है हिंदी भाषी में, क्योंकि हिंदी जन्म की भाषा है, संस्कृत बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है उनमें उनके सिद्धांतों का संकलन है, स्वामी दयानंद के सिद्धांतों। वो लोगों को उपदेश देते थे, लोग उनके उपदेशों को ग्रहण करते थे। तो उनके अनुयायी कहने लगे कि साहब आप अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए एक बुक लिखिए। तो उन्होंने बुक लिखा सत्यार्थ प्रकाश। फिर समय बीतता गया और 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना क्यों की गई? आंसर हो जाएगा सिद्धांतों के संकलन के लिए की गई। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद शिक्षा पद्धति में गुरुकुल का डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह उनके अनुसार अनुयायियों द्वारा प्रारंभ किया गया। समय बीतता है, आर्य समाज की स्थापना होती है। उसके बाद समय आता है 1883 ईस्वी। इसमें क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो चेला थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने कहा कुछ नया किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, डीएवी की स्थापना की, जिसका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। और ये जो है शिक्षा पद्धति में गुरुकुल है, यहाँ गुरुकुल की तरह पढ़ाई होती है, क्रिश्चियन स्कूल की तरह पढ़ाई नहीं होती है। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या सब पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा गुरुकुल का डीएवी किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा अनुयायियों द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा? अनुयायियों द्वारा। फिर क्वेश्चन पूछेगा डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा दयानंद एंग्लो वैदिक। फिर क्वेश्चन पूछेगा स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in पे जाएंगे और वहाँ पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट को देंगे। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। इसके बाद बहुत जल्द हम लोग उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज लेके आ रहे हैं। और अभी फिलहाल हम लोग asanbiharboard.co.in पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट को देंगे। तब तक के लिए रुकते हैं और टेस्ट को देते हैं।